भारत में जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं क्रिमिनल था, अच्छा हुआ मारा गया, और दूसरी तरफ वो जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं लेकिन क्या हो जब मरने वाला कोई खूंखार अपराधी ना हो बल्कि एक 28 साल का कॉलेज स्टूडेंट हो। 16 जून को बिहार का एक लड़का फेसबुक पे लाइव आता है, हाथ में हथियार है और आंखों में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा। वो टूटी सड़कें, बिजली और गांव की बाढ़ को लेकर अपनी भड़ास निकालता है। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के बाद यानी 17 जून 2026 पुलिस उसे एक एनकाउंटर में मार गिराती है। पुलिस कहती है कि उसने फायरिंग की, लेकिन फिर एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। एक वीडियो जिसने वो अपना हथियार फेंक कर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। आखिर उस दिन बलौटी गांव में क्या हुआ था? अगर एनकाउंटर सही था तो 4 पुलिस वाले को सस्पेंड क्यों किया गया? आज हम बात करेंगे भरत भूषण तिवारी और जानेंगे बिहार के उस एनकाउंटर का सच जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सब ठीक है, क्रांतिकारी के लिए हथियार ही शान है और देश में बदलाव ऐसे नहीं आता बिना हथियार उठाए हुए। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी? एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। 28 साल का ये लड़का बीएससी का छात्र था। किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके नाम पर कोई हिस्ट्री सीटर या क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। गांव वालों के मुताबिक वो एक ऐसा लड़का था जो सबकी मदद करता था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सबकी वो मदद करता था। सिस्टम की नाकामियों पे आवाज उठाता था और वो भगत सिंह को अपना आइडल मानता था। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं। उसके पिता के मुताबिक भरत अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहा था। वो गांव में एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा था और उसने अपने लाइसेंस की अर्जी भी दी थी। बिहार के डीजीपी और खुद सीएम सम्राट चौधरी का कहना है भरत मानसिक रूप से बीमार था, मेंटली डिस्टर्ब था। सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो बिजनेस के सपने देख रहा था वो अचानक से हथियार क्यों उठा लिया? चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है। अब चलते हैं उस दिन जब ये सब शुरू हुआ। 16 जून 2026 भरत फेसबुक पे लाइव आता है। वो एक पिस्तौल दिखाता है और कहता है कि ये वो लड़ाई अकेले लड़ रहा है। एक और वायरल वीडियो में पिस्तौल लहराते हुए नजर आ रहा है भरत भूषण तिवारी। 17 जून की सुबह करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ बिलौटी गांव पहुंचती है और यहीं से 2 अलग अलग कहानियों का जन्म होता है। पुलिस थ्योरी। पुलिस का कहना है कि जैसे ही उन्होंने भरत को घेरने की कोशिश की, भरत ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। चेतावनी देने के बाद भी भरत नहीं रुका। तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और उसके पैर में गोली मारी। घायल हालत में उसे आरा और पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार और एक वायरल वीडियो का थ्योरी कुछ और ही कहता है। एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें भरत साफ साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि वो सरेंडर कर रहा है और कट्टा पुलिस के सामने फेंक देता है। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और उसकी माँ सड़क पर रोते हुए चीख चीख कर ये कह रही है कि उसके बेटे ने अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिए थे, फिर भी पुलिस वालों ने निहत्थे पे गोली चलाई। सरेंडर कर दिले तब मर्डर कर दिले सर। एसटीएफ वाला इरले से 6-7 गो हुए मरले बारे से। इस कहानी में इतने लूप होल हैं जो किसी के गले से नहीं उतर रहे हैं। चलिए इन सवालों का लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल, अगर सच में पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और ये एक लीगल एनकाउंटर था तो घटना के तुरंत बाद शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? आखिर बेकसूर पुलिस वालों को आखिर ये सजा क्यों मिली? ये सस्पेंशन खुद पुलिस की थ्योरी पर शक पैदा करता है। दूसरा सवाल, हाफ एनकाउंटर क्यों नहीं? सरकार के ही मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि अगर गोली चलानी ही थी तो वो गोली पैर पे क्यों नहीं मारा गया? हाफ एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सीने और पेट में 4 से 5 राउंड गोली चलाने की जरूरत क्या थी पुलिस वालों को? तीसरा सवाल, जो आज सारे पुलिस वाले और सरकार ये घोषित कर रही है कि नहीं भरत तिवारी मेंटल रूप से परेशान थे, बीमार थे वगैरह वगैरह। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का कहना है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से परेशान था, बीमार था, तो उसे आखिर अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया? सीधा एनकाउंटर क्यों हुआ? पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? अगर पुलिस वाले को पहले से ही पता था वो मानसिक रूप से बीमार है
तो क्या एक बीमार इंसान को शांत करने के लिए सीधा इनकाउंटर करना जरूरी है या उसको अस्पताल भेजना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है, एनकाउंटर कभी भी पुलिस वालों का पहला रास्ता नहीं हो सकता है। एनकाउंटर कभी भी आखिरी रास्ता होता है पुलिस वालों का, लेकिन फिर भी पहला रास्ता एनकाउंटर ही पुलिस वालों ने क्यों चुना? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और बैलिस्टिक रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था और पहली गोली भरत ने नहीं चलाई, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत ये एक एनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर का केस बनेगा। जिस देश में बड़े बड़े आतंकवादी, खूंखार अपराधी या नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका मिलता है, उसको मौका दिया जाता है, उसी देश में वहां सड़क और बिजली की मांग करने वाला एक भटके हुए छात्र को सरेंडर करने का मौका क्यों नहीं मिला, उसकी सीधे इनकाउंटर क्यों हुई? हीरो या विलन तय करने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि एक इंसान की जान गई है, एक माँ की गोद सुनी हो गई है। इस केस में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिसकी निगरानी खुद अदालत करे। आज ये सवाल भरत भूषण तिवारी के साथ है, लेकिन अगर सिस्टम का रवैया ऐसा ही रहा तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक लोकतंत्र में बंदूक की गोली से ज्यादा ताकत एक जागरूक नागरिक के सवालों में होती है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में बिहार पुलिस ने जल्दीबाजी की या ये एक सोची समझी साजिश थी? हाय रे पुलिस, हाय रे बिहार पुलिस, यही करना था, इसी से नाम ऊंचा होगा। आज आतंकवादी घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं, बिहार में दारू बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक निहत्थे आदमी पे गोली चला के इनकाउंटर करके बहुत शाबाशी मिल गई। वाह, क्या है बिहार पुलिस, वाह वाह, मजा आ गया। आपके लिए ये अगर जस्टिस है तो ऐसा जस्टिस हम लोग को नहीं चाहिए। ऐसे जस्टिस पे आपके थू है, भारत की जनता आपके जस्टिस पे थूक रही है। अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको सिस्टम के नीचे दब के रहना पड़ेगा। अगर आपने आवाज उठाई तो जैसा कल भरत तिवारी के साथ हुआ था वैसा सेम सिचुएशन आपके साथ आएगा। इसलिए आपको रहना है तो बिल्कुल दबे रहिए, जो हो रहा है देखते रहिए। आवाज उठाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। यही हमारी सरकार है, यही हमारा भारत देश है और इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा भारत देश महान है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।